आज का हमारा टॉपिक है राज्य में मुख्य वृक्ष और घास वनस्पति। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष होता है जिसे हम जांटी भी कहते हैं, जिसे राजस्थान का राज्य वृक्ष भी कहा जाता है। इसका खेजड़ी का उपनाम होता है रेगिस्तान या थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसे समी वृक्ष भी कहते हैं। इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, समी वृक्ष इसके उपनाम है। और दशहरे के अवसर पर जयपुर क्षेत्र में इसकी खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। दशहरे पर जयपुर जिला में इनकी पूजा करी जाए। अगलो वृक्ष है रोइडो। रोइडो जो कि रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है, रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। यह मरुशोभा भी कहा जाता है इसको। और राज्य पुष्प होता है इस पर, रोहिड़े पर राज्य पुष्प लागे, जिसमें राज्य पुष्प का रोइडो का जो पुष्प है ना भी राज्य पुष्प कहे जाए। और रोइडो को उपयोग मुख्य इमारतों में इसका लकड़ी के रूप में काम में लिया जाता है। ये दीमक रोधी लकड़ी पाई जाती है, जिससे इमारतों वहाँ पर गेट बनाए जाते हैं। इस कारण इसको इमारतों में इसको प्रयोग किया जाता है। अगला है पलास। इसे डाक या खादरा भी कहा जाता है। लाल रंग का फूल होता है, पलास के लाल रंग का फूल होता है। और इसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है, क्योंकि इनको लाल फूल है तो क्योंकि आग का रंग भी लाल हो जी कारण ये यहाँ लागा दानी के आग लाग रही है, जी कारण इसे जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। इसका जो वानस्पति का नाम होता है ब्यूटिया मोनोसर्पमा धोकड़ा। ये धोकड़ा वृक्ष होते हैं जो कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। इसका स्थानीय नाम होता है धव, धोकड़ाऊ धव धय पर धव दहू धोकड़ा। महुआ वृक्ष, इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। महुआ वृक्ष को कहा जाता है। और महुआ वृक्ष होता है जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। बांस, इसे आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है, बांस को कहा जाता है। तेंदू, ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। तेंदू के पत्ते होते हैं, उनसे बीड़ी बनाई जाती है। ये प्रश्न आ चुका है कि बीड़ी किसके पत्तों से बनाई जाती है, तेंदू के पत्तों से बनाई जाती है। खेर, इसे कथ या किंकर भी कहा जाता है। इसके पत्तों से कत्था बनाते हैं। और जो उदयपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, भरतपुर और जयपुर कत्था उत्पादक जिले होते हैं। सेवण, सेवण जैसलमेर में लाठी सीरीज में पाई जाने वाली एक पौष्टिक घास होती है। दामन, दामन एक घास ही होती है जो दुधारू पशुओं के लिए सेहतमंद होती है। दुधारू पशु होते हैं उसके लिए लाभदायक होती है दामन घास। खस, जो कि भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक जिले में खस घास पाई जाती है। राजस्थान में वन्य जीव, राजस्थान में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। और अब जो 3 बाघ परियोजनाएं हैं, पहली है रणथंभौर, अब 4 हो चुकी हैं, जो कि चौथी है रामगढ़ विजधारी बाघ परियोजना, चौथी होगी। ये 4 रही है, यहाँ पर 4 अब हो गई 4 पहले के नोट से ही। सबसे पहले बाघ परियोजना रणथंभौर में 1973-74 ईस्वी में सवाई माधोपुर में चलाई गई। दूसरी सरिस्का जो कि 1978-79 में अलवर जिले में। तीसरी मुकुंदरा हिल्स 2013 कोटा में। और चौथी है रामगढ़ विजधारी। देश में 53 बाघ परियोजनाएं हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया को किला सांकला को कहा जाता है, किला सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में और राजस्थान राज्य में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1973 में चलाया गया। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राजस्थान में है उनके बारे में पढ़ते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1980 को, और जो कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यह प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और यहीं पर ही पहली बाघ परियोजना चलाई गई। इसका क्षेत्रफल 282.03 वर्ग किलोमीटर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में है। 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और प्रथम राष्ट्रीय
उद्यान है और पहली बाघ परियोजना इसी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में चलाई गई। इसका क्षेत्रफल 282.03 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान यही है। प्रमुख स्थल है राष्ट्रीय उद्यान में, प्रमुख स्थल है यहाँ पर जोगी महल और रणथंभौर दुर्ग है, और यहाँ भी पद्मला तालाब भी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में है। इसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में, ये 1980 में बनाया गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बनाया गया, जिसका क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर। इसका पूर्व का नाम है घना पक्षी विहार। यहाँ पर पक्षी बहुत ज्यादा रहते हैं, इसे घना पक्षी विहार कहा जाता है। इसका पूर्व का नाम है, अब इसका नाम चेंज करके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, जो कि भरतपुर में स्थित है। इसे जलीय पक्षियों का संवर्ग कहा जाता है और विश्व धरोहर में इसको 1985 में शामिल किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1985 में शामिल किया गया। और यहाँ पर प्रवासी पक्षी आता है साइबेरियन क्रेन, जो पक्षी है जो कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। प्रवासी पक्षी दूसरे देशों से आते हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कोटा में है, जिसका क्षेत्रफल 199.95 वर्ग किलोमीटर है। इसे उद्यान जो 2012 में बनाया गया, और वन्य जीव यहाँ पर गागरोनी तोता पाया जाता है। ये प्रश्न आता है कि गागरोनी तोता कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। अब पढ़ते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे पहले पढ़ते हैं कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि अलवर में है, और इसे अभ्यारण्य 1955 में बनाया गया। ये प्रश्न भी आ जाता है कि बार इसे अभ्यारण्य कब बनाया गया? 1955 में बनाया गया। और दूसरी बाघ परियोजना 1978-79। अगला अभ्यारण्य है दर्रा, जिसे 1955 में बनाया गया, जो कि कोटा झालावाड़ में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय मुरु उद्यान, मुरु क्षेत्रफल कहाँ? जैसलमेर में, जैसलमेर और बाड़। ये प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय मुरु उद्यान कौन से जिलों में? इस प्रकार ऑप्शन देते थे कि जैसलमेर बीकानेर दे दिया, जैसलमेर अजमेर दे दिया, और ये 2 जिलों में है, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय मुरु उद्यान, जो कि 1981 में बनाया गया। और सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्रीय मुरु उद्यान सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, और यहाँ पर गोडाउन पक्षी सर्वाधिक पाए जाते हैं। और यहीं पर आकलवुड फॉसिलस पार्क स्थित है। अगला अभ्यारण्य ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि 1971 में बनाया गया, जो कि चूरू जिले में है। और ताल छापर अभ्यारण्य में ही काले हिरण और प्रवासी पक्षी कुरंजा पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काले हिरण और प्रवासी पक्षी कुरंजा कहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि काले हिरण कौन से अभ्यारण्य पाए जाते हैं? ताल छापर अभ्यारण्य पाए जाते हैं। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में। और दोबारा देते हैं कि सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर में। दर्रा अभ्यारण्य कोटा और झालावाड़ में। राष्ट्रीय मुरु उद्यान जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में, और यहीं पर काले हिरण व प्रवासी पक्षी कुरंजा पाया जाता है। और ताल छापर अभ्यारण्य को 1971 में अभ्यारण्य बनाया गया, और राष्ट्रीय मुरु उद्यान को 1981 में, दर्रा को 1955 को, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य को 1955 में। अगला अभ्यारण्य है सीता माता अभ्यारण्य, जो कि 1979 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया, जो कि सीता माता उदयपुर चित्तौड़गढ़ है जिलों में पाया जाता है। सीता माता अभ्यारण्य उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में। और यहाँ पर ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता अभ्यारण्य, और चित्तल की मातृभूमि इसे कहा जाता है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जो कि 1971 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया, और जो कि राजसमंद, उदयपुर, पाली 3 जिलों में पाया जाता है, और जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये ना कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। ज्यादा देखें तो राजसमंद में है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, और यहाँ पर जंगली भेड़ियों के लिए ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और 1971 को इसको अभ्यारण्य बनाया गया। माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ है? माउंट आबू कहाँ पर है? सुरई में ही है। माउंट आबू सुरई में, तो माउंट आबू अभ्यारण्य भी सुरई में होगा। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है माउंट आबू अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में दोनों में है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, जो कि 1979 में से बनाया गया, और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। और गांगे सूस
जलचर व मगरमच्छ संरक्षण, ये प्रश्न आ चुका है कई बार। मगरमच्छ संरक्षण कहाँ पर किया जा रहा है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में किया जा रहा है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो कि उदयपुर जिले में है, ये फुलवारी की नाल अभ्यारण्य मानसी वाकल सोम नदियों यहाँ इसी से गुजरती हैं फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। जयसमंद अभ्यारण्य जो कि उदयपुर में है, जो कि बहोरा पक्षी और चितकबरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर इस अभ्यारण्य 1955 में बनाया गया। रामसागर कहाँ है? धौलपुर में। रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर जिले में है, 1955 में बनाया गया। वन विहार भी धौलपुर जिले में है। जोहार सागर कोटा बूंदी, जोहार सागर अभ्यारण्य जो कि कोटा बूंदी में है। रामगढ़ बीजधारी जो कि बूंदी में भी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। अरावली टोडगढ़ जो कि अजमेर पाली जिलों में है। एकमात्र है जो कि 3 संभागों में एकमात्र अभ्यारण्य है अरावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, 3 संभागों में है। और ये उदयपुर, क्योंकि उदयपुर तो जो कि राजसमंद है, राजसमंद उदयपुर संभाग में, जहाँ पाली आ गयो, अजमेर आ गयो, अजमेर संभाग में आ गयो। इस प्रकार ये अरावली टोडगढ़ 3 संभागों में एकमात्र अभ्यारण्य है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो कि जयपुर में स्थित है। जमुआ रामगढ़ ये भी जयपुर में स्थित है। बेसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में है, बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो कि चित्तौड़गढ़ में है। वन्य जीव घड़ियाल और तेंदुआ, चिंकारा, चीतल इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। बंद बारेठा अभ्यारण्य जो कि भरतपुर में स्थित है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी कुकुंद नदी के किनारे स्थित है। बंद बारेठा जो कि भरतपुर में, प्रवासी पक्षी आए वो क्योंकि केवलादेव में आए तभी बंद बारेठा अभ्यारण्य में भी ये वही पक्षी आ जाते हैं जो कि कुकुंद नदी के किनारे स्थित है। बस्सी अभ्यारण्य जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, 1988 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया। और शेरगढ़ अभ्यारण्य जो कि 12 में स्थित है, पूर्वा नदी के किनारे, और सर्पों का संरक्षण इसी अभ्यारण्य में किया जाता है। कैला देवी अभ्यारण्य करौली में स्थित है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि सवाई मानसिंह देखता है उत्तर क्या करें लोग, जयपुर कर गया, लेकिन उत्तर है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य जो कि सवाई माधोपुर में, बहुत बार क्वेश्चन है ये। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो कि उदयपुर में स्थित है, और यहाँ पर बांसदड़ा पहाड़ी क्षेत्र है। केसरबाग अभ्यारण्य जो कि धौलपुर में स्थित है। अब वन है, आरक्षित वन 37.30%, रक्षित वन 56.31% पर, अवर्गीकृत वन 6.39% पर। टोटल वन को क्षेत्रफल 32,845.30 वर्ग किलोमीटर है। कुरुंजा पक्षी, बिहार पक्षी, खिंचन फलोदी जोधपुर में पाया जाता है। मोर अब जो कि झुंझुनू में पाया जाता है। जोधपुर में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र है, 7 आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर में सर्वाधिक है।